Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. Today I am going to discuss about CSIR December 2025 complete general aptitude question. Okay. 20 questions are there. I will discuss one by one. Question ID 1 to 1. I continue in this way 1 to 1, 1 to 3, 1 to 4 and continue in this way. Okay. See, first question. Question is given that the following figures shows densities and masses of 5 objects you can say. Okay. A and E. A to E means A, B, C, D, E. Okay. See, density given by blue line and mass given by red line. Okay. बोला गया है द ऑब्जेक्ट विद द लार्जेस्ट वॉल्यूम इज, मतलब जो ए बी सी डी ई पांचों ऑब्जेक्ट है उनमें से लार्जेस्ट वॉल्यूम वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है. ओके, लेट्स ट्राई व्हिच वन. सी, हम ये तो जानते हैं ना डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. हम ये तो जानते हैं डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, तो ये बेसिकली D इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. ओके, सबका शॉर्ट नाम लिख दिया. नाउ यहां से हम वॉल्यूम फाइंड करना है, बोला है लार्जेस्ट वॉल्यूम फाइंड करो. किसके लिए, कौन सा ऑब्जेक्ट के लिए, बी सी डी ई में से कौन सा ऑब्जेक्ट के लिए. तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी. तो ये लार्ज कब होगा बताओ, ये लार्जेस्ट है, इसका मतलब दिस वन लार्ज होगा, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगा, एंड उसके साथ साथ दिस वन मिनिमम होगा. मतलब डिनोमिनेटर पे जो है उसको मिनिमाइज करोगे और इसको लार्ज मतलब मैक्सिमाइज करोगे, तो अल्टीमेटली मेरा जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा. इतना तो सही है, ठीक है ना. नाउ देखो इनमें से अच्छे से देखो, इनमें से हमें डी को लार्ज सॉरी कहाँ गया, हाँ मेरा मास को लार्ज होना है, डी को मिनिमम होना है. तो मास कहाँ पे लार्ज है, देखो सबसे लार्ज मास है यहाँ पे फॉर डी एम लार्जेस्ट यू कैन से. ओके, एम लार्जेस्ट, ठीक है. एंड डी जो है वो है लोएस्ट और मिनिमम, राइट, लोएस्ट. क्यों ऐसा हो रहा है, सी देखो यहाँ पे डी एम लार्जेस्ट है क्योंकि बाकी जो एम है, ये जो है ए के लिए जो एम है वो उससे छोटा है, ये लार्ज है. नियर आउटर एज, जो आउटर एज है आउटर एज के आसपास में है, तो इसीलिए ये सबसे लार्ज है. और ये जो डी मीन्स ये डेंसिटी की बात कर रहा हूं फॉर डी पॉइंट, राइट. यहाँ पे देखो डेंसिटी कहाँ पे है, एकदम मतलब कहाँ पे गया है, क्लोजर टू सेंटर. यहाँ पे सेंटर है, सेंटर के आसपास चला गया है, राइट. ये सेंटर है, सेंटर के आसपास चला गया है, ठीक है ना, दिस वन लोएस्ट. तो अल्टीमेटली इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला जुला के दिखाएंगे कि वॉल्यूम मेरा क्या होगा, लार्जेस्ट. बाकी के लिए पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है ना. जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाता है. यू गॉट माय पॉइंट. सो ऑब्वियसली डी इज द करेक्ट आंसर. सो आपका आंसर होगा ऑप्शन 3. ओके, ऑप्शन 3. चलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया एकदम. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर दिया है, देखो ये है 122, इसका सीरियल नंबर एकदम मैं कॉन्टिन्यूअस वे में लिखा हूं, ठीक है ना, इसीलिए क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया. इन ए क्लास 40% एंड 20% स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रेस्पेक्टिवली. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन मैथमेटिक्स क्या है ना, 40%, 40/100. मैथमेटिक्स को शॉर्ट में एम लिख दिया, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स ये लिख दिया, स्मॉल पी लिख दिया. अच्छा कैपिटल पी लिखो, समझ में तो आ जाएगा. 20%, ठीक है, ये दिया है. नाउ दिया है 10% स्टूडेंट पासेस इन बोथ सब्जेक्ट. प्रोबेबिलिटी ऑफ मास मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या है, 10%. ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट टू हैव पास्ड इन फिजिक्स
if the student already passed in mathematics, means probability of passed in physics given that he or she is already passed in mathematics. okay, तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यही फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हो जाएगा और नीचे क्या होगा, जो ऑलरेडी पास्ट है। तो ये क्या है, 10/100 दिया है और ये क्या दिया है, 40/100 दिया है। तो 100 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, तो आपका आंसर होगा 1/4। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। दिस वन योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। ओके, होपफुली यू गॉट द करेक्ट अप्रोच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Question number this. Okay, this question is very interesting. What is the minimum number of pouring required to transfer exactly 6 liter of water from a 12 liter fully filled container to a 8 liter empty container, and 5 liter empty container is also available to use? Got it? See, 12 liter fully, सॉरी क्या है क्वेश्चन दिया है 12, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पोरिंग रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एग्जैक्टली 6 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम 12 लीटर फुल्ली फिल्ड कंटेनर टू द 8 लीटर एम्प्टी कंटेनर। मतलब 6 लीटर वाटर 12 लीटर से 12 लीटर का जो कंटेनर था उनमें से 8 लीटर का कंटेनर में 6 लीटर शिफ्ट करना है। ठीक है, एंड एक चीज और गिवन है, 5 लीटर एम्प्टी कंटेनर और एक अवेलेबल है। उनके लिए कितना पोरिंग चाहिए, राइट? सी देखो, पहले सिचुएशन क्या था, 12 लीटर, ये क्या था, फुल था। जो 8 लीटर वाला है वो एम्प्टी था। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो 5 लीटर वाला है वो एम्प्टी था। ठीक है, कितना पोरिंग चाहिए कि इनमें से एग्जैक्टली 6 लीटर 8 लीटर वाला कंटेनर में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, एंड 5 लीटर वाला तो अवेलेबल है आपके लिए। तो आप कैसे ढूंढोगे, पहले वाला सिचुएशन ऐसा था, इसका मतलब जो कंटेनर में वाटर था, राइट, वाटर 1200 कंडीशन में था। ठीक है, तो फर्स्ट पोरिंग क्या कर रहा हूं, 12 से 8 में। ठीक है, तो क्या होगा ना, 1200 कहां पे शिफ्ट हो जाएगा कि 12 से 8 में शिफ्ट कर दिया। ऑर्डर मेंटेन कर रहा हूं, ये 12 लीटर वाला जो कंटेनर है, ये 8 लीटर वाला कंटेनर है, ये 5 लीटर वाला कंटेनर है, उनका पेयर बनाया, राइट? तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा 4, 8 में 8 शिफ्ट कर दिया, 0 हो जाएगा। गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट क्या शिफ्ट कर सकते हैं, 8 to 5। हमें स्मार्टली क्या करना है, 5 लीटर वाला एक एम्प्टी कंटेनर अवेलेबल है, 8 लीटर में एग्जैक्टली 6 लीटर शिफ्ट करना है। ओके, हाउ मेनी, मतलब मिनिमम दैट इज द पॉइंट, कितना नंबर ऑफ पोरिंग हमें चाहिए। ठीक है, चलो प्रोसीड करते हैं। ये 8 to 5 होगा तो क्या होगा, 480, ये शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा, 435, क्योंकि 5 के अंदर 5 से ज्यादा तो नहीं जा सकता ना। नाउ हम क्या करेंगे, 5 से 12 में शिफ्ट कर देंगे, ऑब्वियसली चलेगा। मतलब हमें स्मार्टली देखना है, 8 लीटर वाला कंटेनर में 6 लीटर एग्जैक्टली चाहिए। कैसे करोगे भाई, तो ये शिफ्ट करने से क्या होगा, 930। ठीक है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, 8 to 5 लीटर में जा रहा है, क्या होगा फिर 930 से क्या होगा, 903 हो जाएगा। यहां से क्या करोगे ना, हम 12 to 8 लेके जा रहा है, जो कि मेरा 903 से अभी हो जाएगा, क्या है 903 से क्या हो जाएगा, 183 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, ये हो गया। नाउ 8 को हम 5 में लेके जा रहा है, कैसे ना, देखो अच्छे से ध्यान से, क्योंकि हमें 5 लीटर को फिलअप करने के लिए कितना चाहिए ना, 8 - 2 कर देंगे और 3 + 2 कर देंगे। बेसिकली क्या हुआ ना, ये बेसिकली हुआ 16
ये भी हो गया, ये भी खत्म हो गया। देखो पूरा फुलफिल हो गया। हमें चाहिए था 8 लीटर में 6 वाला, ठीक है ना। और मिनिमम नंबर ऑफ पोरिंग कितना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो एटलीस्ट मिनिमम 6 पोरिंग रिक्वायर्ड, एटलीस्ट चाहिए। उससे ज्यादा भी हो सकता है, बट हमें लोएस्ट वाला चाहिए था। तो ये हो गया आपका 6 इज द आंसर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। ओके, होपफुली यू गॉट इट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, दिस वन वेरी इंटरेस्टिंग। सी द क्वेश्चन इज गिवन दैट सपोज a1 a2 डॉट डॉट करके a300 आर इंटीजर्स सच दैट ai minus 1 plus ai plus ai plus 1 इक्वल टू 2025। अच्छा, हम मान रहे इफ ऑल टर्म्स आर कॉन्स्टेंट्स, इफ ऑल टर्म्स क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब c मान लेते, ठीक है ना। तो c प्लस c इक्वल टू 2025, यहां से आ जाएगा 3c इक्वल टू 2025 मीन c इक्वल टू हो जाएगा 675 राइट। ऑब्वियसली 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है चलेगा। नाउ एक सीक्वेंस डिफाइन कर रहा है, उनका bi इक्वल टू ai माइनस 675। नाउ दिस इक्वेशन जो था ये सिंप्लीफाई होके क्या होगा पता है, bi माइनस 1 प्लस बी आई प्लस 1 इक्वल टू, इधर भी 2025 हो जाएगा उधर भी, तो यहां से आ जाएगा 0। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो बात ये है, ठीक है, ये गिवन था, हमें a7 a9 दिया है, a106 फाइंड करना है राइट। ये फाइंड करना थोड़ा सा तो डिफिकल्ट लग रहा है देखिए, बट हम ऐसे कॉन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, देखो कितना अच्छे से, कि सपोज दिस टर्म्स आर कांस्टेंट, तो यहां से सी का वैल्यू मिला, तो हम डिफाइन किया न्यू एक सीक्वेंस जिनका ith टर्म देख लिया। ना देखो यहां से हम बोल सकते हैं बी आई इक्वल टू माइनस बी आई माइनस 1 प्लस बी आई प्लस 1। अच्छा, बी आई प्लस 1 कैलकुलेट करने की कोशिश करो, माइनस बी आई प्लस बी आई, क्या होगा बी आई प्लस 1, सॉरी ये ठीक लिख रहा हूं, बी आई प्लस 1 लिखने की तरीका है, देखो बी आई प्लस 1 लिखने की तरीका है ऐसा। अच्छा ऐसे लिखो बी आई प्लस 1 को यहां से लिखो i माइनस 1 एंड i, ठीक है। नाउ बी आई कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो i एंड i माइनस 1 होगा राइट, i माइनस 1 होगा, ठीक है ना। ठीक है, यहां से हम लोग देखेंगे तो सॉरी क्या हो रहा है, बी आई मीन्स क्या हो जाएगा, बी आई मीन्स दिस, ठीक है। बी, चलो बी आई फाइंड नहीं करेंगे, बी आई प्लस 2 फाइंड, क्योंकि बी जो नया वाला सीक्वेंस डिफाइन किया ना, उनके बीच में रिलेशन को देखते हैं कि मतलब क्या, मतलब कुछ होगा कि नहीं, कुछ थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करते हैं। ये रिकरेंस रिलेशन है ना बेसिकली, ये रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है, मैं जो न्यू डिफाइन किया हूँ सीक्वेंस, उनका रिकरेंस रिलेशन दिस वन मिला, यहां से कुछ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। माइनस बी आई प्लस बी आई प्लस 1, यहां से कैलकुलेट करोगे तो माइनस बी आई माइनस बी आई माइनस 1 माइनस बी आई, यहां से कैलकुलेट करोगे तो बी आई माइनस 1 आ जाएगा। यहां से हम देखेंगे तो बी आई प्लस 3 इक्वल टू बी आई, तो इसका मतलब ये क्या मीन कर रहा है, दिस मीन्स कि ये क्या है, बी आई हैज पीरियड 3। अच्छे से देखना, मेरा जो ith टर्म है वो i प्लस थर्ड टर्म के साथ इक्वल हो रहा है राइट। सो bn
डिपेंड्स ओनली ऑन एन, ध्यान से देखना, मॉड 3, क्योंकि क्यों पीरियड 3 है तो मॉड्यूलो 3 होगा। नो, एक चीज ऑब्जर्व करना, मेरा जो 7 था, A7 दिया है, A7 दिया है, A106 कैलकुलेट करना है, राइट। 7 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड्यूलो 3 एंड 106 जो है वो भी कॉन्ग्रुएंस टू 339 315 1, दिस वन ऑल्सो कॉन्ग्रुएंस टू मॉड्यूलो 3, कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड्यूलो 3। तो यहां से हम ये नहीं बोल सकते क्या, यहां से हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते क्या B7 इक्वल टू B106, ये तो बोल सकते हैं, ठीक है, 7th टर्म। तो यहां से B106 इक्वल टू B7 इक्वल टू क्या होगा, A7 माइनस 675, और A7 का वैल्यू क्या है, -5 माइनस 675, तो ये हो जाएगा -680। गॉट इट, ये मेरा B106 मिल गया, ठीक है। नाउ A106 का फॉर्मूला क्या था, B106, क्योंकि मेरा AI माइनस 675 इक्वल टू BI हम डिफाइन किए थे, उसी को यूज कर रहा है, तो यहां से आ जाएगा प्लस 675, और B106 का वैल्यू क्या है, 680 प्लस 675, यहां से आ जाएगा -5। देखो कितना ब्यूटीफुली इसको डिजाइन किया है, ठीक है ना। दिस क्वेश्चन थोड़ा सा तो ट्रिकी था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी था, स्मार्टली आपको हैंडल करना था। ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर है, ठीक है। होपफुली यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। आपको A7 दिया गया था, A7 दिया गया था, A106 निकालना था। इतना स्मार्ट तरीके से हम लोग एक नया वाला सीक्वेंस डिफाइन किए हैं, उनका रिकरेंस रिलेशन से हम लोग देखे हैं वो 3 पीरियोडिक है। इसका मतलब Bn जो है वो n के ऊपर डिपेंड है, मॉड्यूलो 3 है। तो यहां से प्रोसीड करके हम बाकी काम किए हैं। थोड़ा सा एप्टीट्यूड के लिए ये तो डिफिकल्ट वाला प्रॉब्लम है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, A recent survey suggests that the total fertility rate in a country has fallen below 2.1। देखो अच्छे से देखना कि कंट्री में बोला है fallen below 2.1, फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट बिलो 2.1 मतलब डिक्रीज तो हो रहा है। गॉट इट, ठीक है। अच्छा, द पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेशियो, ओके क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। रिसेंट सर्वे सजेस्ट दैट द टोटल फर्टिलिटी रेट इन ए कंट्री हैज फॉलन बिलो 2.1, द पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेशियो। ओके, मतलब पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेशियो से भी, ओके, this necessarily implies that मतलब which of the following is necessarily true, okay, बोल रहा है infant mortality rate is increased reducing the net fertility ratio. No, it does not necessarily mean infant mortality rate इज इंक्रीज्ड, ओके, इट डज नॉट मीन। तो मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो गलत है। टोटल पॉपुलेशन विल डिसलाइन, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते। इट डज नॉट गारंटी दैट इट इमीडिएटली डिसलाइन, बट इफ दिस सिचुएशन कंटिन्यूज, मतलब देखो ऐसा गारंटीली मतलब श्योरली नहीं बोल कह सकते हैं कि इमीडिएटली जो डिसलाइन हो जाएगा ये, ठीक है ना, जो पॉपुलेशन वो डिसलाइन हो जाएगा इमीडिएटली, ऐसा नहीं बोल सकते। बट इफ टाइम गोज, इफ दिस सिचुएशन कंटिन्यूज मतलब सेम वे में कंटिन्यू करे, तो इन द लॉन्ग रन द पॉपुलेशन विल इवेंचुअली डिसलाइन। यू कैन से immediately it may not decline, but if the time goes, same situation continues, after some time
in a long run the population will eventually decline. So this may be correct, maybe not necessarily true, but first option surely wrong. Second option is true because the question is given that the population will decline for long run, मतलब बहुत टाइम के बाद ये डिसलाइन होगा, बट स्टेटमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है. चलो मूव करते हैं थर्ड पॉइंट में. पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल is going to increase with a faster rate of long run if the same status continues. No. यंग पॉपुलेशन गोइंग टू इंक्रीज ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, नेवर. थर्ड ऑप्शन तो स्ट्रिक्टली रॉन्ग है. प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल इज गोइंग टू डिक्रीज. नो नेवर. देखो एक कंट्री का फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि एल्डर्स पीपल का गोइंग टू डिक्रीज. नो इंक्रीज डिक्रीज फॉर ओल्ड यंग कुछ नहीं बोल सकते. सो ओनली स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज ऑप्शन 2. सो दिस वन इज योर करेक्ट आंसर. होपफुली यू गॉट माई पॉइंट. दिस वन इज करेक्ट एंड यू अंडरस्टूड. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. चलो, इन एग्जाम क्वेश्चन ऑफ थ्री डिफिकल्टी लेवल्स, हार्ड है, मीडियम है एंड इजी है. ओके, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो क्वेश्चन है वो हार्ड भी है, मीडियम भी है, इजी है. तीन टाइप का. सब के लिए इतना मार्क्स मिलता है और इनकरेक्ट के लिए 0 मार्क्स मिलता है. तब अभी बताओ 7 मार्क्स किसके लिए मिलता है? हार्ड के लिए. अच्छा, 7H प्लस 3 मार्क्स मीडियम के लिए मिलता है. M से डिनोट कर दिया नहीं, ठीक है ना. 2 मार्क्स इजी के लिए मिलता है. टोटल कितना क्वेश्चन है? सॉरी स्टूडेंट गॉट 30 मार्क्स. क्वेश्चन कितना है कुछ नहीं बोला. टोटल मार्क्स कितना कर सकते हैं? 30 मार्क्स. गॉट इट. दिस वन इज माय फर्स्ट सिचुएशन. बट इफ 3 students got 30 marks each, but in 3 different ways. Got it? Got my point? See, H plus M plus E equal to some number n, but at least 3 different H M easy. This pair मिलना चाहिए with same क्या है? टोटल नंबर. दैट. गॉट इट. दैट इज आवर फाइनल सिनारियो. ओके, ये है मेरा फाइनल सिनारियो, ठीक है. देन बोल रहा है, देन व्हाट कुड बी द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली आंसर बाय ईच ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, सी ट्राई टू अंडरस्टूड. सी हम देखे कि 3 into 10 तो मेरा 30 होता है. ये ऑप्शन में से हम देखने की कोशिश कर रहा है. तो पहले एक चीज ले रहा हूं 0, 10, 0. ये पॉइंट इसको लिया हूं. दैट इक्वेशन जो 1 है उनको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है. एंड 0 plus 10 plus 0 इक्वल टू n मीन्स 10 हो गया इनके लिए. अच्छा, दूसरा एक केस ले रहा हूं 1 7 1 7 7 और इसको कोई ऑड नंबर ढूंढना है. 3 9 9 1 10 नहीं होगा. 3 5 लिया तो 5 1 एंड 4 देखने की कोशिश करते हैं. हाँ, हो जाएगा. दिस वन ऑल्सो सेटिस्फाई 1, राइट. 15 प्लस 7 क्या होगा? 22 प्लस 8 30 हो जाएगा. बट 1 प्लस 5 प्लस 4 फिर से n इक्वल टू 10 दे रहा. और तीसरा है 2 7 2 14 14 के साथ हम 8 16 या हो जाएगा. तो हम ऐसे सोचने की कोशिश कर रहे हैं. 0 को 1 किया एंड 2 किया. देन प्रोसीड ट्राई टू
one combination of m comma e that satisfy 1. These also satisfy 1. And 2 plus 0 plus 8 equal to n equal to 10. तो हमें 3 डिफरेंट मिलना चाहिए था, 1 2 3, एटलीस्ट 3 मिल गया ना। बोले then what could be the total number of questions correctly answered by each of these students? What could be total number of questions correctly answered by each of these students? Okay, तो क्या होगा ना, 10 इज द करेक्ट पॉसिबिलिटी। बाकी तीनों ऑप्शन को ट्राई करके देखो, पॉसिबल ही नहीं है, एटलीस्ट 3 डिफरेंट वे में नहीं लिख सकते हो। तो मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से ऐसे 10 के लिए टारगेट किया। क्यों ऐसा किया ना, 3 इंटू 10 30 हो रहा था, उन्हीं से शुरुआत किया एंड देन प्रोसीड किया। ये कोई प्रॉपर टेक्निक नहीं हुआ। You can use number theory approach for just proper technique, but I think this one is enough. So आपका आंसर होगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, दिस वन, सी द वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यू ऑफ दिस हमें कैलकुलेट करना था, लाइज बिटवीन व्हाट। अच्छा ध्यान से देखो, मेरा जो 1/2 पावर 1 प्लस 1/3 है, मुझे बोला इन तीनों में से, चारों में से क्या होगा, मतलब कि कौन सा रेंज के अंदर लाई करेगा। मैं देखो अपर बाउंड ढूंढेंगे और लोअर बाउंड ढूंढेंगे। मैं ना अपर बाउंड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक चीज अच्छे से देखो, ऑब्जर्व करके, 2 to 10, 11 to 20, मतलब जो रेंज दिया है ना, रेंज सारा का सारा डिस्टिंक्ट है। मतलब किसी एक का लोअर लिमिट, मतलब फर्स्ट वन का अपर लिमिट से दूसरे वाला का लोअर लिमिट लार्ज है, मतलब सब 2 से 10 गया, देन 11 to 20, मतलब एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसी का इंटरसेक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो दैट इज वन ऑब्जर्वेशन। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 1/2, दिस वन देखो 1, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, 2 स्क्वायर प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7, ये 2 स्क्वायर क्या है, 4 है। तो इनको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 1/4 1/4 1/4 प्लस 1/4, दैट इज ऑल्सो 1। अच्छा 1/2 टू दी पावर 3 प्लस ये क्या होगा, 8 से शुरू करके ना, 8 से शुरू करके 9 प्लस 1/10 प्लस डॉट डॉट करके 18 तक जाएगा। ये क्या हो रहा है, सॉरी 18 तक क्यों जाएगा, 4 इंटू 2 8 माइनस 1, 2 इंटू 2 4 माइनस 1, यहाँ पे 8 इंटू 2 16 माइनस 1 मीन्स 15 तक जाएगा। तो ये बेसिकली लेस देन 1/8 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट करके 1/8 नहीं लिख सकते। ये टोटल कितना टर्म है, 8 टर्म है, 8 इंटू 1/8 दैट इज 1। तो हम देखो दिस टर्म एक 1 दे रहा है, 2 3 डॉट डॉट करके कितना, हाउ मेनी, टोटल कितना है, 9 टर्म्स आर देयर। तो यहां से हम इसका नाम एस दे दिया, टोटल का नाम। तो एस लेस देन 1 प्लस डॉट डॉट करके 1, ये 9 टाइम्स है। इसका मतलब ये तो स्ट्रिक्टली बोल सकते एस लेस देन 10, ये तो क्लियरली बोल सकते ना। इसका अपर लिमिट ढूंढ के दिया, तो बोला कि लाइज बिटवीन व्हाट, चेक द ऑप्शन, दिस मे बी नॉट स्ट्रॉन्ग अप्रोच बट दिस वन इज एनफ फॉर दिस क्वेश्चन ना। ट्राई टू अंडरस्टूड कि हमारा अपर जो रेंज दे दिया 10 खत्म कर दिया, अपर रेंज 10 मींस इसका लोअर रेंज 11 है, 21 है, 33 है, तो ऑल आर रॉन्ग, बेसिकली ऑल आर रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, you got my point. I think this one is interesting for you and you like this approach as well. And this one is very easy question. The geometric mean of 100 observation is 25. If each observation is multiplied by 4, what will be the new geometric mean? See, x1 x2 मेरा x 100 और 100 observations. Okay, हम क्या कर रहे हैं, x1 इंटू x2 डॉट डॉट करके x 100 का पावर 1/100, यही तो जियोमेट्रिक मीन होता है, दैट इज 25। ये क्या है, गिवन है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, न्यू
जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है। वो क्या बोल रहा है 4x1 इंटू 4x2 इंटू डॉट डॉट करके 4x100 पावर 1/100। ये होगा क्या बताओ 4 पावर 100 टर्म है उनका पावर 1/100 इंटू x1 x2 डॉट डॉट करके x100 पावर 1/100 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 25 क्योंकि इसका वैल्यू 25 गिवन था तो ये हो जाएगा आपका 100 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है फर्स्ट ऑप्शन सही है ठीक है करेक्ट ऑप्शन ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन इज देयर एंड यू कैन इजीली सॉल्व इट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं चलो। अच्छा सी क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंटरेस्टिंग सी दिस वन tricky one if you know then know otherwise you don't so you can't able to do that because this one tricky problem because here see which among the following cities can be said most appropriately to bear the same relation to Tamil Nadu at that Pune bears to Maharashtra। सी देखो यहाँ पे तमिलनाडु कौन है तमिलनाडु क्या है क्वेश्चन में कुछ Which among the following cities can be said most appropriately to bear the same relation to Tamil Nadu that Pune bears to Maharashtra महाराष्ट्र ठीक है। देखो पुणे जो है महाराष्ट्र का मेजर सिटी है ये मेजर सिटी है ना कि कैपिटल मेजर सिटी बट कैपिटल सिटी कौन है महाराष्ट्र के लिए कैपिटल कौन है कैपिटल है क्या है मुंबई ठीक है ना महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है पुणे मेजर सिटी है। देखो सूरत सूरत जो है गुजरात का मेजर सिटी तो है बट इनका कैपिटल कौन सा है कैपिटल है सूरत गुजरात का कैपिटल कौन सा है गांधीनगर। क्यों ऐसा लिख रहा हूं मैं बाद में पता चल जाएगा। देखो देन आसनसोल वेस्ट बंगाल का आसनसोल क्या है एक मेजर सिटी है किसका वेस्ट बंगाल का बट इनका कैपिटल कौन है कैपिटल कौन सा है कोलकाता वेस्ट बंगाल का कैपिटल है बट सी हियर बोल रहे तमिलनाडु के लिए देखो तिरुपति जो है तिरुपति कहां पे है आंध्र प्रदेश में है तो ये तो तमिलनाडु के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है ये तो खत्म हो गया। मैसूर कहां पे है कर्नाटक में है कर्नाटका में है तो ये भी खत्म हो गया क्योंकि हमें चाहिए तमिलनाडु बट तमिलनाडु के लिए दो ऑप्शन दिया है चेन्नई कोयम्बटूर तो जो सिटीज दिए हैं पुणे सूरत आसनसोल दे ऑल आर मेजर सिटीज इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट बट दे आर नॉट कैपिटल ऑफ दैट स्टेट बट देखो सी चेन्नई जो है कैपिटल ऑफ तमिलनाडु बट जो हर एक जो ऑप्शन दिया है पुणे वो सब मेजर सिटी है ना कि कैपिटल सिटी है ये सब गया क्योंकि ये कैपिटल सिटी है मेजर सिटी भी है कैपिटल सिटी भी है क्योंकि हर एक कैपिटल सिटी मेजर सिटी होता है बट हर एक मेजर सिटी कैपिटल सिटी नहीं होता बट कोयम्बटूर ये है ये नॉट कैपिटल but still it is in Tamil Nadu so that's why Coimbatore is the correct option this one correct got it so आपका वो स्टेट और उनका जो सिटी के बारे में प्रॉपर आइडिया इंफॉर्मेशन होगा तभी जाके ये क्वेश्चन कर सकते हो अदरवाइज नहीं ठीक है। सी दिस क्वेश्चन टू आइडेंटिकल मेटल बार्स आर
are heated to different temperature and allow to cool in the same surrounding. देखो टू मेटल आइडेंटिकल है, सेम सराउंडिंग. which of the following figures correctly shown their cooling curves? बहुत अच्छे से देखना, दो आइडेंटिकल मेटल से बनाया हुआ मेटल है, मेटल से बनाया हुआ जो बार है, ठीक है, उनको हीट कर रहा है इन heated in different temperature and then allow to cool in the same surrounding. सेम सराउंडिंग आसपास में सेम सिचुएशन है, वहां पे कूल होने दिया. बट देखो सेम मेटल से बनाया हुआ, किसी एक का टेम्परेचर ज्यादा है, यहां से सपोज शुरू किया टेम्परेचर, सुनो यहाँ टेम्परेचर T है, ठीक है, यहां से किसी ने शुरू किया, वो मतलब जितना टाइम जा रहा है, यहाँ पे टाइम जितना जा रहा है वो कूल हो रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है. अच्छा, किसी एक का टेम्परेचर मानो उनसे कम है, बट उसको भी कूल कर रहे हो, तो सेम वे में कूल होता जाएगा. बट एक चीज बताओ कि देयर कूलिंग कर्व्स डज नॉट क्रॉस ना, दोनों का टेम्परेचर कम हो रहा है. एट द एंड दोनों का टेम्परेचर कम होते एकदम सेम टेम्परेचर में चला जाएगा, बट क्रॉस तो नहीं करेगा. देखो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, तो दिस ऑप्शन गलत है. यहाँ पे भी क्रॉस कर रहा है, दे आर नॉट पॉसिबल. एंड यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास ट्रिकी लग रहा था कि ये जो ऑप्शन है, देखो यहाँ पे शायद दिस पॉइंट पे जाके क्रॉस कर गया, लग रहा है यहाँ पे क्रॉसिंग है. हाई टेम्परेचर कार्व ऊपर में ही रहेगा, लो टेम्परेचर कर्व नीचे ही रहेगा, क्योंकि सेम सराउंडिंग में कूल करने के लिए दिया है, तो दोनों कूल होगा. उनका जो हाई था उनका थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर लो होता जाएगा, जिनका लो है उनका भी थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता जाएगा, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सेम ही रहेगा ऑलवेज. एट द एंड तक टाइम चलता जाएगा, बहुत दूर तक ऐसा जाएगा. बट यहाँ पे दिस वन इज नॉट द केस, सो दिस वन रॉन्ग, बट दिस वन देखो जा रहा है, दिस वन बिल्कुल सही. तो आपका ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, आई होप यू गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ए कम्युनिटी सम आर्टिस्ट आर टीचर. ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखो. इन ए कम्युनिटी सम आर्टिस्ट आर टीचर. ठीक है, सम आर्टिस्ट आर टीचर. ओके, कहीं छूट तो नहीं गया क्वेश्चन. अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कर लेते हैं, पहले उसको करेंगे. इन ए कम्युनिटी सम आर्टिस्ट आर टीचर. सी देखो यहां पे बोल रहा है, ये टीचर का है, सम आर्टिस्ट आर टीचर. ध्यान से देखो, ठीक है, सम आर्टिस्ट आर टीचर, ये टीचर है, ये आर्टिस्ट है. ओके, ना बोल रहा है नो टीचर इज पेंटर, ऑल पेंटर आर आर्टिस्ट. तो सिचुएशन ऐसा बन गया, ये पेंटर है और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान से देखोगे तो बोल रहे पेंटर, ऑल पेंटर आर आर्टिस्ट, बट नो टीचर इज पेंटर. तो टीचर से बाहर ही तो जाना पड़ेगा. ये वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हो भाई. ऑल टीचर्स आर प्रोफेशनल. तो जितना टीचर है सारे के सारे क्या है, प्रोफेशनल है. सारे के सारे क्या है, प्रोफेशनल है. चलो, ऐसा करके कुछ लिखा. ठीक है, अभी सिचुएशन देखते. देन व्हिच इट कैन बी डेफिनेटली asserted that, मतलब कौन सा श्योरिटी दे रहा है. नो पेंटर इज प्रोफेशनल. नो पेंटर ये प्रोफेशनल है, ठीक है ना, PROFE प्रोफेशनल. देखो पेंटर तो प्रोफेशनल के अंदर हो सकता है ना. जैसे मैं जो ये वेन डायग्राम ड्रॉ किया हूं, इसके अंदर पेंटर तो प्रोफेशनल है. देखो दोनों का इंटरसेक्शन, पेंटर प्रोफेशनल का इंटरसेक्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन का ऐसा श्योरिटी नहीं है. ठीक है,
all artists are professional, all artists are प्रोफेशनल, नो नॉट एट ऑल। क्योंकि देखो ये जो आर्टिस्ट है, ये जो बाहर में आर्टिस्ट है, दे आर नॉट प्रोफेशनल, बट बोल रहे ऑल आर्टिस्ट आर प्रोफेशनल, सो सेकेंड ऑप्शन डिस्कार्टेड आउट। नो प्रोफेशनल आर टीचर, प्रोफेशनल आर टीचर, नो। देखो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, कहाँ गया, ऑल टीचर्स आर प्रोफेशनल, ऑल टीचर्स आर प्रोफेशनल, तो थर्ड ऑप्शन डिस्कार्टेड एज all teachers are professional, all teachers are professional, so थर्ड ऑप्शन ऐसे ही गया। तो फोर्थ ऑप्शन बच रहा है, क्योंकि सम आर्टिस्ट आर प्रोफेशनल। देखो आर्टिस्ट जो है इनमें से सम होगा ही, क्योंकि ऑल टीचर्स, सम आर्टिस्ट आर टीचर एंड ऑल टीचर्स आर प्रोफेशनल, सम आर्टिस्ट are teacher and all teachers are professional, got it? So ultimately दोनों का कॉम्बिनेशन जो लगे सम आर्टिस्ट आर प्रोफेशनल, तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रीवियस जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज गिवन दैट ए लेडी बॉट सम एप्पल्स, ईच एप्पल्स का 25 डेज है एंड सम बनानास कॉस्ट 6 रुपीज, ठीक है। तो बेसिकली बोल रहा है 25 एप्पल्स प्लस 6 रुपीज का बनाना का सम है 378। दिस इज द सिनारियो। ना बोल रहा है हाउ मेनी वेज could she have been chosen the number of apples and bananas. She try to understood that 25a by number theory you can write modulo 6। हम लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। अच्छा 25 congruent to 1 modulo 6, 378 congruent to 1 6 6 36 पूरा काट जाएगा मॉड्यूलो 6। अच्छा ये दोनों को यूज करके इनसे हम ये नहीं लिख सकते क्या, a कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉड्यूलो 6, सही से बताना, ठीक है। ये तो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, a इक्वल टू 0 प्लस 6 के, बेसिकली 6 की कोई k इंटीजर है। गॉट इट। फर्दर प्रोसीड करेंगे तो देखेंगे क्या हाल होगा। ठीक, देखो यहां से हम लिखेंगे कि 25 इंटू 6 के प्लस 6b इक्वल टू 378। यहां से 6 से सब डिवाइड हो जाएगा, तो b इक्वल टू बचेगा 6 3 माइनस 25 के। ध्यान से देखो a greater or equal to 1 है, b greater or equal to 1 है। दिस इज द सिनेरियो बिकॉज द क्वेश्चन इज गिवन दैट some apples and some bananas, means some means at least one, otherwise उन्होंने bought buy किया एक लेडी ने, राइट, तो दोनों होगा। देखो सो इसका मतलब दैट इंप्लाइज k नॉट इक्वल टू 0, k 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। k का वैल्यू बेसिकली k ग्रेटर देन 0 होगा एंड k इन बेसिकली z प्लस, दैट इज करेक्ट। नाउ देखो k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 38 होगा एंड a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 6 होगा। दिस वन एक पॉसिबिलिटी है, दिस वन। k का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू होगा 50 13 और a का वैल्यू होगा 12, ये सही है। और k का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। a का वैल्यू 18 हो जाएगा बट b का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। देखो k इक्वल टू 3 पुट करोगे तो b लेस देन 0, दैट इज नॉट पॉसिबल यार। ओके, गॉट इट। सो देयर आर टू पॉसिबल सिनेरियोस। क्वेश्चन इज गिवन दैट इन हाउ मेनी वेज could she have chosen the number of apples and bananas, 2 different ways, option 2 is correct। okay, देखो क्वेश्चन हिस्ट्री की इन दिस वे दैट these are the major
पोर्शन बिकॉज सम एप्पल्स एंड सम बनानास। हम लोग ट्राई टू फाइंड करेंगे क्या 25a प्लस 6b इक्वल टू 378 का पॉजिटिव सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशन की फाइंड करने की कोशिश करेंगे। बट क्वेश्चन इज ट्रिकी इन दिस वे, सम एप्पल्स एंड सम बनानास सी दैट लेडी मस्ट बाई। तो कुछ तो परचेस किया तो नेगेटिव का पॉसिबिलिटी चला गया है, सॉरी जीरो का पॉसिबिलिटी भी चला गया है क्योंकि एटलीस्ट वन तो लिया, सम बोला है, राइट। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज ट्रिकी। ऐसा नहीं होगा तो हम ए को जीरो कंसीडर कर लेंगे एंड बी को 63 कंसीडर कर लेंगे, तब भी जाके काउंट कर लेंगे तो हम लोग बोलेंगे 3 पॉसिबल ओएस मिल जाएगा, तो दैट इज रॉन्ग। ओके, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज ट्रिकी। Here see the question, the following plot shows temperature as a function of x and y. Along which path is the temperature change minimum? See here this path. Here try to observe one thing. Please try to observe one thing, that this temperature change कहां पे लिस्ट होगा? If we move along those path, along that path where temperature is constant, no change. See देखो यहाँ पे ऐसा पाथ बराबर जाओगे तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ऐसा पाथ बराबर जाओगे तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ऐसे ऐसे करके जो कलर चेंज ये लाइन बराबर नहीं हो रहा। तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, दिस कर्व, जो इसको बोलते हैं लेवल कर्व और कॉन्टूर लाइन बोलते हैं ना, राइट। तो हम लेवल कर्व जो मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, बेसिकली जो मिलेगा वो है क्वार्टर सर्किल, राइट। ये पूरा इतना होता 180 डिग्री होता तो सेमी सर्किल बोलते हैं, 90 डिग्री होगा तो क्वार्टर सर्किल बोलते हैं और 360 डिग्री होता है तो सर्किल बोलते हैं। तो सर्किल जैसा दिख रहा है तो मेरा जो टेम्परेचर होगा वो इक्विवेलेंट टू सम फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, सर्कल जैसा दिखेगा। तो हमें जो along which path the temperature change is minimum, that is x square plus y square equal to constant. That is basically option 3. Hopefully this one is the correct answer. You got my thinking. Okay, next question move करते हैं। बोला how many 5 digit numbers can be formed from this digit 0 1 3 4 6 7 9। कितना नंबर है, कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स है। यूजिंग ईच एट मोस्ट वंस व्हिच इज डिविजिबल बाय 5। देखो कोई भी एक नंबर है जो डिविजिबल होता है 5 से, ए बी सी डी ई, जो 5 से डिविजिबल होता, ये ई के लिए दो पॉसिबिलिटी है, आइदर 0 हो जाए और 5 हो जाए, ये दोनों को छोड़ के कोई भी ले लीजिएगा, वो 5 से डिविजिबल तो नहीं हो पाएगा। बट यहाँ पे 5 है ही नहीं, ये 5 नहीं है, तो ओनली पॉसिबिलिटी 0। तो ई पोजीशन हम फिक्स्ड कर लिए, बाकी जो चारों प्लेस है उनके लिए कितना नंबर बच रहा है, 2 3 4 6 7 9। तो टोटल 6 digits are available, digits we can choose for 4 positions। कौन सा, ए बी सी डी, ये चारों पोजीशन अवेलेबल है अभी। वन थिंग इज देयर, यूजिंग each at most one, no repetition is there. Also given that no repetition is there, no repetition इसका मतलब क्या, इसका मतलब बताओ। तो मेरे पास जो पॉसिबिलिटी होगा, मतलब क्वेश्चन क्या है, बोला है हाउ मेनी डिजिट्स, सो how many equal to 6p4, 6 डिजिट आर अवेलेबल 4 प्लेस के लिए,
बट नो रिपीटेशन इज अवेलेबल, मीन्स कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, परम्यूटेशन चलेगा। 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 2, तो ये 2 कट जाएगा तो क्या होगा 30 इंटू 12 इक्वल टू 360। तो देयर आर कितना, हाउ मेनी, मीन्स 360। 360 ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, दैट इज द स्मार्टली यू कैन ऑब्जर्व दैट 5 से डिविजिबल है, तो लास्ट जो कैंडिडेट है वो 0 और 5 हो सकता है। 5 तो डिजिट में अवेलेबल ही नहीं है, तो 0 इज द ओनली पॉसिबिलिटी, तो 0 को फिक्स कर दिया। बाकी 6 डिजिट बच रहा था 4 पोजीशन के लिए, बट क्वेश्चन में गिवन है नो रिपीटेशन, जो डिजिट है उनको एक बार यूज कर लिया तो उनको बार बार यूज नहीं कर सकते, तो क्या होगा 6p4 होगा। रिपीटेशन गिवन होता तो 6p4 हो जाता, तो तब जाके आपको कैलकुलेट करना पड़ता, क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, दिस वन द क्वेश्चन, सी देखो, alloy is formed by mixing iron and nickel in the ratio 3:4। तो इन Fe मतलब A के अंदर, सॉरी इन ए एलोय ए, इन एलोय ए सी, Fe का फ्रैक्शन क्या होगा, Fe का परिमाण क्या होगा, Fe फ्रैक्शन होगा 3:5 है, तो 3/3 प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा 3/7। और निकेल का क्या होगा, निकेल का होगा 4/7। अच्छा, इन बी में क्या गिवन है, इसके अंदर Fe का परिमाण क्या होगा ना, 9/9 प्लस 5 है, तो 9/14 है। और निकेल कितना है, निकेल है 5/14। ना बोल रहा है इफ द इक्वल क्वांटिटीज ऑफ एलॉयस ए, मतलब क्वांटिटी फिक्स इक्वल है दोनों के लिए, ए एंड बी आर मेल्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू एलॉय सी, तो एलॉय सी जो मिलेगा इसके अंदर Fe कैसा होगा ना, 3/7 प्लस 9/14, ये क्या हो जाएगा, नीचे 14 है ऊपर में होगा 6 प्लस 9 इक्वल टू 15/14 हो जाएगा। और निकेल कितना होगा, सेम क्वांटिटी है तो 1 यूनिट हम लोग ऐड कर रहा है स्मार्टली, क्योंकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। XY लेंगे तो उतना कॉम्प्लिकेशन आएगा, क्योंकि टर्म कॉम्प्लिकेटेड होगा, यहाँ पे आसान होगा। 8 प्लस 5/14 इक्वल टू 13/14। इसके अंदर Fe एंड निकेल का रेशियो पूछा है, तो 15/14 इज टू 13/14, तो हम इसको क्या करेंगे 14 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15:13 हो जाएगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन इज देयर, दैट रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो क्वेश्चन का प्रॉब्लम होता है ना, जो 7-8 में पूछा जाता है, उन्हीं में से बेस करके ये क्वेश्चन लिखा है। देखो क्वेश्चन है द मिनिमम हाइट, क्वेश्चन है द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन वर्टिकल मिरर दैट विल अलाउ ए 6 फीट टॉल पर्सन टू सी हिमसेल्फ फुल्ली। मिनिमम हाइट कितना होगा, देखो इनके लिए एक फैक्ट तो आप जानते हो ना, फैक्ट ये है टू सी फुल इमेज, मतलब फुल इमेज देखने के लिए आपको मिरर का जो हाइट जो चाहिए वो है हाफ ऑफ द पर्सन हाइट, मतलब आप कहीं से भी देख लीजिएगा। तो टू सी द फुल इमेज, टू सी द फुल इमेज mirror height equal to half of person's height, ठीक है, प्रोवाइडेड one information that distance
does not matter. Try to understand that जो डिस्टेंस कुछ भी हो जाए तो हमें फुल्ली देखने के लिए मिरर का हाइट पर्सन का हाइट का हाफ होना चाहिए। तो पर्सन का हाइट क्या है, तो इक्वल टू हमें क्या चाहिए, हाफ इंटू 6 इक्वल टू 3 फीट होना चाहिए। तो मिरर का हाइट चाहिए ना हमें, तो बोला मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन वर्टिकल मिरर, मिरर का हाइट क्या होगा, क्योंकि पर्सन का हाइट 6 फीट है तो फुल्ली देखने के लिए जो हाइट चाहिए, तो मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, उनका एकदम एग्जैक्टली हाफ। डिस्टेंस क्या होगा उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता, तो फर्स्ट ऑप्शन गया एंड सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट। ठीक है, यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है some but not all, some but not all, okay, faces of 6 faced cubical fair die are painted red, मतलब कुछ रेड पेंट किया एंड द रिमेनिंग वन जी। तो रेड पेंट जो किया उनको हम P से डिनोट कर रहे हैं, जो ग्रीन किया उनको हम Q से डिनोट कर रहे हैं। Then the die is thrown until the red face come up to 4 times, come up on top 4 times, okay। शुरू में 4 बार चाहिए, क्या चाहिए, रेड फेस चाहिए हमें, ठीक है। तो यहां पे दो सिचुएशन है, देखो ए है बी है, तो ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताओ, ए का प्रोबेबिलिटी होगा ग्रीन, ग्रीन के लिए Q है और P का पावर 4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ, प्रोबेबिलिटी, अच्छा एक चीज P प्लस Q इक्वल टू 1, ऑब्वियसली टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। यहां से बोलेंगे 0 लेस देन P लेस देन 1 होगा, 0 लेस देन P लेस देन 1, क्योंकि दोनों में से एटलीस्ट साम चाहिए, मतलब साम नॉट ऑल, मतलब दोनों ही होना चाहिए, ग्रीन भी होना चाहिए रेड भी होना चाहिए, ऐसा नहीं 0 हो जाएगा। तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, एंड कंटिन्यू, राइट। बी के लिए सिनेरियो क्या है, जी, जी मीन्स क्यू, क्यू रेट पी, क्यू पी क्यू, इसका मतलब क्यू स्क्वायर पी पावर 4। ना बोल रहा है व्हिच इज मोर प्रोबेबल, तो देखो पी ए बाई पी बी कैलकुलेट करने की कोशिश करो, देन देखेंगे ग्रेटर देन और लेस देन होगा, बोथ आर सेम प्रोबेबिलिटी होगा, और डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, वेदर ए और बी इज मोर प्रोबेबल डिपेंडिंग अपॉन सम सिचुएशन, राइट। देखते हैं q इंटू पी पावर 4 बाई क्यू स्क्वायर इंटू पी पावर 4, ये बेसिकली 1 बाई क्यू है। बट ये जो ऑब्जर्वेशन है यहां से नहीं बोल सकते 1 बाई क्यू ग्रेटर देन 1, इसका मतलब दिस वन ग्रेटर देन 1, यहां से बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऑलवेज ऑलवेज ट्रू, इसका मतलब ए इज मोर प्रोबेबल देन बी, ऑब्वियसली फर्स्ट इज द ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ओके, यू गॉट माय पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन also very interesting, next question also very interesting, see here the numbers in million of coconuts, guava, mango and apple trees, अच्छा this one coconut है, guava है, mango है, apple trees है, इन 2010 का ब्लू लाइन से है और ये ऑरेंज से 2020 का, एंड बोला है द मैक्सिमम रिलेटिव चेंज इन नंबर। सी देखो मैक्सिमम रिलेटिव चेंज, अच्छा रिलेटिव चेंज का फॉर्मूला जानते हो, रिलेटिव चेंज मीन्स न्यू माइनस ओल्ड बाय ओल्ड, जो ओल्ड सिनारियो है न्यू सिनारियो है तो ये है, तो हम कोकोनट का सी से डिनोट कर दिया, रिलेटिव चेंज आरसी क्या होगा, आरसी होगा न्यू, न्यू मीन्स 20, 20 का क्या है, कम है, कम मीन्स क्या है, कम मीन्स 12 है, 12, हाँ ठीक है 10 के आसपास है, तो 12 माइनस 15 बाय ओल्ड,
तो ये हो जाएगा -3/15। तो ये क्या हो जाएगा -0.20। तो बेसिक 0.02, सॉरी, ये हो जाएगा -0.2। इसका मतलब क्या है, 20% डिक्रीज। ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये क्या है, गुआभा। गुआभा के लिए रिलेटिव चेंज क्या होगा, गुआभा के लिए रिलेटिव चेंज होगा, यू कैन से अगेन द 20 के आसपास है, तो 22 - 25/25 -3/25, ये क्या होगा -0.1, 1 मीन्स 50 हो जाएगा 2, तो इसका मतलब 12% डिक्रीज। ठीक है, ये गुआभा के लिए हो गया। अच्छा, व्हाट अबाउट मैंगो। मैंगो के लिए रिलेटिव चेंज क्या होगा, रिलेटिव चेंज होगा ये हो जाएगा आपका 17, 18, 15, 18, मतलब क्योंकि 20 के आसपास है, 18 - 20/20 मीन्स बेसिकली -0.1, दैट इज 10% डिक्रीज। ठीक है। एंड फॉर एप्पल के लिए क्या होगा, रिलेटिव चेंजेस क्या होगा ना, ये हो गया आपका 35 - 30, 35 - 30/30, ये हो जाएगा 5/30, ये हो जाएगा आपका क्या होगा 5/30, ये 0.1, 0.167 यू कैन से, इसका मतलब 60.7% ये इंक्रीज होगा। बट हमें क्या चाहिए, रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव चेंज। हम देखेंगे मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ चेंज। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरा जो चेंज हुआ वो कितना हुआ, नेगेटिव में पॉजिटिव में फर्क नहीं पड़ता, रिलेटिव चेंज कितना हुआ, किसके लिए ज्यादा है, वो सी के लिए ज्यादा है। सी कौन था, कोकोनट ट्री। ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, गॉट इट। क्योंकि हमें चाहिए रिलेटिव चेंज, मैक्सिमम कितना हुआ, वो डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, अल्टीमेटली चेंज कितना हुआ, दैट इज मैटर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। बोला है 5 स्टूडेंट्स graduated from a college, not all the same year. Try to understood all are the same year. After each has studied for 4 years. सब लोगों ने 4 साल पढ़ लिए हैं, सबका सेम ईयर में एडमिशन ग्रेजुएटेड नहीं है, मतलब सबका पास आउट सेम ईयर का नहीं है। अभी बोल रहा है इफ बैचमेट्स जितेन एंड अनवर, देखो जितेन को जे से डिनोट कर देंगे, अनवर को ए से, रमेश को आर से, पी प्रकाश को पी से एंड शाम को एस से, दैट इज माय ऑब्जर्वेशन। सी देखो बोल रहे ये बैचमेट्स जितेन एंड अनवर वेयर बिटवीन रमेश एंड प्रकाश। तो सिनेरियो क्या है, रमेश है, ये जितेन एंड अनवर है, सॉरी जितेन अनवर है, नहीं इक्वल होगा ऐसा नहीं बोल सकते, यहाँ पे भी सिनेरियो होगा, बट ऑब्जर्व इट। सी यहाँ पे देखो दिस एंड बट सीनियर टू सम इन द कॉलेज, बैचमेट्स बोला है जितेन एंड अनवर, तो बैचमेट है तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ना कि जितेन एंड अनवर आर बोथ इक्वली सेम ईयर में ग्रेजुएट हुआ, ठीक है ना प्रकाश। बट प्रॉब्लम ये है कौन ज्यादा है, ये भी तो एक सिनेरियो है, क्योंकि रमेश एंड प्रकाश में से कौन बड़ा छोटा है उनके बारे में कोई आइडिया नहीं है अभी तक के लिए, ये दोनों सिनेरियो है अभी के लिए, ठीक है ना। बोल रहा है दे आर सीनियर देन सम, मतलब जितेन अनवर जो है वो सब सम से सीनियर है, व्हाइल रमेश हैड लेफ्ट द कॉलेज बिफोर जितेन, रमेश जितेन से पहले लीव किया। इसका मतलब दिस जो सिनेरियो है ये गलत है, दिस वन अभी के लिए सही वे में चल रहा है, दिस वन ओके, ठीक है। अच्छा, ये दोनों इंप्लाई कर रहा है, ये दोनों, बस ये दोनों इंप्लाई कर रहा है दिस ग्रेटर देन
ग्रेटर देन प्रोकास और दिस। क्यों? क्योंकि जितेश एंड ए एस से बड़ा है, बट प्रोकास और शाम में से कौन बड़ा है छोटा है कोई आइडिया नहीं है। सो वी कांट से anything till now, anything about प्रोकास ग्रेटर देन शाम है और शाम ग्रेटर देन प्रोकास है। इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते अभी तक, ठीक है। ये भी हो गया। देन इट इज सर्टेन दैट, मतलब कौन सा श्योर है, नेसेसरी है, मतलब श्योर। देखते हैं। अनवर was the most senior, अनवर was the most senior, कहाँ है सिनारियो? दिस वन। अनवर मोस्ट सीनियर, नेवर पॉसिबल। भाई कैसे पॉसिबल हो जाएगा? नहीं होगा। बोल रहे रमेश was the most senior, देखो रमेश तो मोस्ट सीनियर है, यहां से ऑलरेडी दिख गया, तो सेकेंड ऑप्शन सही है। सम was the most junior, सम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि इनमें से कौन बड़ा छोटा है उसके बारे में आइडिया नहीं, इसीलिए थर्ड ऑप्शन गलत है। प्रोकास वॉज द मोस्ट जूनियर, नो नेवर, क्योंकि प्रोकास और शाम के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, उन दोनों में से कौन छोटा है बड़ा है, नो आइडिया। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, दिस वन इज करेक्ट। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। एंड आई थिंक ये वाला क्वेश्चन, इसके बाद कुछ है? आई थिंक नहीं है। दिस वन द लास्ट क्वेश्चन। सी देयर 3 पीरियोडिक events repeat every 24 seconds, 54 seconds and 56 seconds if they coincide at, देखो जब टाइम था 10:20, मतलब 10 बजे 20 मिनट हुए 00 सेकेंड के टाइम पे कोइंसाइड हुआ था। नेक्स्ट कब कोइंसाइड करेगा? दे विल नेक्स्ट कब करेगा? पीरियोडिक कितना पीरियड का है दिस। अच्छा बताओ हमें क्या फाइंड करना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। देन वी आर डन बेसिकली ना। हमें क्यों करना है? क्योंकि एक बार कोइंसाइड हो चुके हैं और इतना सेकेंड का पीरियड्स है, तो उनका एलसीएम ले लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेंगे, तो देन उसके बाद कब कोइंसाइड होगा, लोएस्ट कब होगा, मतलब उसके बाद कब होगा, मतलब क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक के बाद दूसरा, बीच में गैप नहीं लेना है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढ लेना है। तो ये करोगे तो क्या होगा? 4 से करते हैं, ये होगा नहीं। अच्छा 2 से करते हैं, 12 होगा, ये क्या होगा? 27 होगा, ये 28 होगा। ये 3 से करते हैं, 4 होगा, 9 होगा, 28 होगा। ये 4 से करते हैं, क्या होगा? 1 होगा, 9 होगा, 7 होगा। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या? अल्टीमेटली बचेगा 63 इंटू क्या होगा? 24। इसको कैलकुलेट करते हैं, 252 और ये हो जाएगा 6, 12, आपका होगा 215। ये हो रहा है। दिस सेकेंड्स, बी केयरफुल दिस सेकेंड। अच्छा 1512 को 60 से डिवाइड करेंगे, 2 120, 312 हो जाएगा, ये क्या होगा? 5 300, कितना बचेगा? 12। दिस मिनट है और ये क्या है? सेकेंड है। तो आफ्टर हाउ मेनी टाइम? 25 मिनट 12 सेकेंड के बाद उन्होंने मीट करेगा, तो 10 आवर्स 20 00 उनके साथ ऐड करना है, 00 25 12, तो होगा क्या? 10 45 12। दिस वन अगेन नेक्स्ट कोइंसाइड होने का जो टाइमिंग है। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। होपफुली यू गॉट माई अप्रोच। देखो मैं इतना सारा क्वेश्चंस था, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस था, हर एक क्वेश्चन का मेरे अप्रोच से आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश किया हूं। आई होप
you appreciate my hard work and continuously support me. If you like this solution, please share and subscribe my channel, support my channel. Thank you.